नमस्कार। होम स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 7वीं में विषय विज्ञान में अध्याय 11 प्रकाश के प्रश्नों को समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे की वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। पाठ की पूर्व तैयारी। निम्न चित्र को दिए गए शब्दों से पूर्ण करो। लाल, हरा, नारंगी, पीला, जामुनी, बैंगनी, नीला। तो इंद्रधनुष का रंग है बेजानी, हफी, नाला। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इन सब से मिलकर कौन सा रंग बनता है? सफेद। सफेद रंग कितने रंगों से मिलकर बना है? 7। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। सबसे अंत में कौन सा रंग लिखना था? यहाँ लिखो लाल। आगे देखेंगे हम रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से चुनकर कीजिए। पूर्ति करनी है इनके यहाँ पे। तो जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा आकार में वस्तु से छोटा होता है। कोई भी पालिश किया हुआ चमकदार पृष्ठ दर्पण की तरह कार्य करता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आगे देखेंगे अब निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही कथन का चयन करो। तो इसमें अवतल और उत्तल दर्पण गोली दर्पण कहलाते हैं। जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद पास पास आ रही होती हैं तो हम कहते हैं कि प्रकाश किरणें अभिसारी हो रही हैं। जब प्रकाश किरणें फैल रही हैं तो इन्हें हम अब अपसारी किरणें कहते हैं। तो उपरोक्त ए बी सी तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही आएगा। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। ऑप्शन ए। दंत चिकित्सक दांतों को बड़ा देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण। ऑप्शन ए। पहली ने एक लेंस को हाथ में लेकर स्पर्श किया, वहां किनारे पर पतला एवं बीच में मोटा प्रतीत हुआ, वहां लेंस होगा। उत्तल लेंस। ऑप्शन बी। प्रश्न 5 बूझो यह जानना चाहता है कि सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है जो हमें इंद्रधनुष में दिखाई देते हैं? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सी 7 रंग। अगला प्रश्न देखेंगे अति लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न 1 जब कोई प्रकाश किरण चमकदार पृष्ठ पर टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती हैं तो प्रकाश के इस गुण को कहते हैं? प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हमें सूर्य का प्रकाश या प्रतिबिंब काले चश्मे या एक्सरे फिल्म के द्वारा ही क्यों देखना चाहिए? सूर्य के प्रकाश को सीधे नहीं देखना चाहिए क्योंकि इससे आँख खराब हो सकती है। सूर्य का प्रकाश या प्रतिबिंब काले चश्मे या एक्सरे फिल्म के द्वारा ही देखना चाहिए। अगला प्रश्न आँख, कान, गला परीक्षण करने वाले चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं एवं क्यों? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि अवतल दर्पण का उपयोग वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। प्रश्न 4 प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, इसे आप अपने आसपास कहाँ देख पाते हैं? मोमबत्ती की ओर सीधे तथा मुड़े हुए पाइप से देखना। प्रश्न 5 उत्तल तथा अवतल लेंस में दो अंतर लिखिए। हम अंतर देखेंगे। उत्तल लेंस बीच में मोटे एवं अवतल लेंस बीच में पतले होते हैं। दूसरा, उत्तल लेंस बीच में उभरे हुए एवं अवतल लेंस बीच में गहरे प्रतीत होते हैं। लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे अब। प्रश्न 7 ए तथा बी चित्र में बनने लेंस का नाम लिखकर इसका उपयोग बताइए। उत्तल लेंस वस्तु को आवर्धित करके देखने में, जैसे वाहनों में पीछे की वस्तुओं के देखने में उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस वस्तु के प्रतिबिंब को छोटा करके देखने में, टॉर्च, सर्चलाइट, वाहनों की हेडलाइट तथा दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में उपयोग किया जाता है। प्रश्न 8 पहली ने एक वृत्ताकार डिस्क की सहायता से एक छोटा सा लट्टू बनाया जिस पर इंद्रधनुष के 7 रंगों को पेंट किया गया। जब लट्टू घूर्णन करता है तो वह किस रंग का दिखाई देता है? कारण बताइए। लट्टू श्वेत रंग का दिखाई देगा क्योंकि सभी वर्णों के मिलने पर सफेद रंग बनता है। इसका अर्थ है कि श्वेत प्रकाश में 7 वर्ण होते हैं। प्रश्न 9 देखेंगे हम। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए।
तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सीधा और आभासी होगा। लघु उत्तरी प्रश्न, रोगी वाहनों पर शब्द एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा जाता है? जब एम्बुलेंस के आगे जाने वाले वाहनों के चालक अपने पश्चदर्शी दर्पण में देखते हैं तो एम्बुलेंस पर लिखे ये एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है, ऐसा को एम्बुलेंस स्पष्ट पढ़ सकते हैं और उसे आगे जाने के लिए रास्ता दे सके। ये उल्टा लिखा रहता है, अगर कांच में देखते हैं तो उसे सीधा दिखाई देता है ताकि वो आगे जाने के लिए रास्ता दे सके। प्रश्न 11, एक स्टेनलेस स्टील की चम्मच लीजिए, वह चम्मच के बाहरी व भीतरी पृष्ठों में अपने चेहरे का प्रतिबिंब देखिए और निम्न उत्तरों के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भीतरी पृष्ठ से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? वह यहाँ पृष्ठ किस दर्पण की तरह व्यवहार करता है? दर्पण का चित्र बनाइए। बी वाला देखेंगे, बाहरी पृष्ठ की किस दर्पण की तरह व्यवहार करता है? प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए व दर्पण का चित्र भी बनाइए। यहाँ पे आप पृष्ठ क्रमांक देखें 134 में यहाँ पे आपको चित्र बनाना है। हमने लिखा है यहाँ पृष्ठ ए के लिए, यहाँ पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति व्यवहार करता है, यहाँ वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। बी के लिए यहाँ पृष्ठ उत्तल दर्पण की भांति व्यवहार करता है, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा आवर्धित होता है। प्रश्न 12, वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जब किसी वस्तु से परावर्तित होकर आने वाली प्रकाश की किरणें आभासी रूप से मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो इसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। प्रश्न 13, वाहनों के पार्श्व दर्पण साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? कारण बताओ। वाहनों के पार्श्व दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण बड़े प्रतिबिंबों को छोटे दिखाते हैं। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण द्वारा सीधा और छोटा बनता है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न, जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश किरण पुंज को गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। चित्र द्वारा वाक्य कीजिए। तो आप देखेंगे पृष्ठ क्रमांक 141 पे 11.30 में से आप देख सकते हैं। आगे देखेंगे हम 14 का ए वाला का उत्तर, प्रकाश के प्रिज्म से होकर गुजरने पर विभिन्न रंगों के प्रकाश में बढ़ जाने को परिक्षेपण कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंग को बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक एवं लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। बी वाला, इस श्वेत प्रकाश से प्राप्त होने वाले 7 वर्णों को क्रम से लिखे। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। सी वाला, इस प्रकार की परिघटना हमें प्रकृति में कहाँ देखने को मिलती है? इस प्रकार की परिघटना हमें इंद्रधनुष में देखने को मिलती है। प्रश्न 15 देखेंगे हम, प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है, क्रियाकलाप द्वारा समझाइए। तो आप यहाँ प्रश्न क्रमांक देखेंगे 129-30 पे देख के यहाँ पे आपको चित्र बनाना है और इस क्रियाकलाप को हमने समझा है। इस चित्र आ में मोमबत्ती को एक सीधे पाइप से देखा जा सकता है और चित्र बा में मोमबत्ती को एक मुड़े हुए पाइप से देखा जा रहा है। मोमबत्ती चित्र आ में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है परंतु चित्र बा में मोमबत्ती नहीं दिख रही है। इससे स्पष्ट है कि प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। आगे देखेंगे प्रोजेक्ट देखेंगे हम, अपने दैनिक जीवन में विभिन्न लेंस एवं दर्पण का उपयोग देखते हैं। इनके उपयोग नीचे दिए गए हैं, तालिका में लिखते हुए तालिका पूर्ण करिए। लेंस दर्पण उपयोग, समतल दर्पण चेहरा देखने वाला आभूषणों में, उत्तल दर्पण वाहनों के दर्पण, सौर कुकर, अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने वाला आईना, टार्च। उत्तल लेंस दूरदृष्टि दोष के निवारण के रूप में, सूक्ष्मदर्शी। अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष के निवारण के रूप में, चश्मा, दरवाजे। तो आज के इस वीडियो में हमने विज्ञान के प्रश्नों को समझा। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।